हाँ यार, ढंग से पकड़ो, गिर जाएंगे। कर क्या रही हो आप? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। साला कटिया मारेंगे ना, कम से कम अपने कमरे की बत्ती तो कभी नहीं जाएगी। अंधेर नगरी चौपट राजा आप ही हो। चौपट क्या बुला रही हो हमको? राजा भी तो बोल रहे हैं ना। अरे आज मोहल्ले में किसकी शादी है? जो बुलाया भी नहीं हमें। चुड़ैल बनकर मंत्र मत फूक देना इन पे कि सुबह उठे तो बवासीर हो जाए बेचारे को। अरे चुड़ैल कैसे बनेंगे? ये तो अपने मनु भैया है। दादी, जीजी, जिया जी। जिया जी, स्कूटी खड़ी कर दिया और ये रही स्कूटी की चाबी। ये है इसमें आपका चश्मा चप्पल और ये रही ताजी हरी भरी सब्जियां। और हम लोग निकलते हैं। गुड नाइट जिया जी। गुड नाइट जिया जी। द्वापर युग में पांडव शिकार के लिए घर से निकले थे और लौटते समय अपने साथ द्रौपदी को ले आए। आज युगों युगों के बाद हमारे सुपुत्र मनकामेश्वर मौर्य ने भी यही किया है। द्रौपदी के आने के बाद जो महाभारत हुई थी उसे तो B.R. चोपड़ा साहब आपको टीवी सीरियल में दिखा चुके हैं, पर इस कलयुग के शादी के बाद जो इस घर में महाभारत होने वाली है ये उसका शंखनाद है। मन्नूलाल, हमने तो तुझे कचौड़ी और समोसे लाने को कही थी, तू तो सीधा बहू लेके आ गया। अब नजरें नहीं मिला पा रहा है। अरे मन्नू भैया, बोल दो हमें फैंसी ड्रेस से आ रहे हो, नहीं तो हम तो यहीं ढेर हो जाएंगे। कन्नू, आरती की थाली ले आओ। ये हमारी नई मामी है। हमारे साथ अंदर चलो और होमवर्क कंप्लीट करो। चलो। बोलो बेटा। आओ बेटा। आओ बेटा। कनक, इसे कमरे में ले जाओ और इनको कुछ खाने को दो। पता नहीं सुबह से कुछ खाया भी है कि नहीं। चलो। चलो भैया।
हम कर लेंगे। मतलब हमारी शादी में सबको अपना ज्ञान झोंकना था, अब सब चुप है। क्यों पिंकी? हाँ, हमारे पापा को भी ना गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर दिया था इन लोगों ने। हाँ तो फिर क्या बोलेंगे क्या सबको? कौन है ये लड़की? इस शहर के सबसे बड़े गुंडे की बेटी है। क्यों मन्नू लाल, अब क्या चुप हो? अरे बोलो, अरे बोलो। यार दीपू, अपना भोपू बंद करो यार, अंदर आवाज आती होगी। हाँ तो जाने दो ना, पता लगना चाहिए ना क्या हुआ है। अंदर तो जानी चाहिए आवाज, क्यों नहीं जाएगी अंदर आवाज? यार चुप करो ना यार, देखो तुम गलत नहीं हो, ठीक कह रहे हो तुम। ओ यार मन्नू, तुम्हें लेके चल रहे थे ना पैसों का जुगाड़ करने के लिए। क्या ही बोले यार, तुमने तो दिल ही तोड़ दिया हमारा। भरोसा रखते यार, कहीं ना कहीं से तो पैसे का जुगाड़ कर ही देते तुम्हें। भरोसा तो तुमने तोड़ दिया आज मन्नू, सच्ची। ऐसी रुलाई छूट रही है ना हमारी तो। मन्नू भैया अब तो कतई लालची निकले। और जब दादी ने डिसीजन ले लिया था कि उस गुंडे के लालच में नहीं आना है, तो तुम्हारे अंदर कौन सी चुल मची हुई थी? ए दीपू बेटा, बहुत हो गया बस। क्या बस? क्या बस हो गया पापा? इनका बस नहीं हो रहा है। मतलब रिपब्लिक डे पे भी यही शादी करेंगे और वैलेंटाइन डे पे भी यही शादी करेंगे। नहीं मन्नू देखो, नहीं एक और शादी करवा दो चाहिए था यार, एक और करवा दो ना। आवाज आ रही है यार तुमने क्या ये बात अरे ये बातें लखनऊ में बातें लोग सुनेंगे, हमारा मोरिया पुरियार तो क्या हो गया पता नहीं। हाँ क्या हो बेटा? दीपू भैया पहचाने नहीं क्या? अरे हम राजू फोटोग्राफर। वो क्या है ना, छोटे भैया की शादी का जो एल्बम है वो तैयार हो गया था, वही देने आए हैं। ये देखो, ये देखिए, मस्त बनी है एकदम। मान कामेश्वर, परिणय श्वेता। आज भी कोई रस्म है क्या? निकल लो यहाँ से, तुम्हारा हिसाब किताब पूरा हो गया था। चलो। ऐसे कैसे चले जाएंगे? पहले भाभी के हाथ में 501 रुपए का नेक दिलवाइए, फिर जाएंगे। अच्छा तो एक काम करिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके ये बताइए कि नेक कौन सी भाभी से लेंगे, पहली वाली या दूसरी? मतलब ये कि यहाँ से प्रस्थान कर लो, वरना इसी आंगन में खड्डा खोद के तुमको गाड़ देंगे और ऊपर डालेंगे 501 रुपए का नेग, समझे? अरे भैया काहे गुस्सा हो रहे हैं? नहीं देना है तो मत दीजिए। चलो निकलो। अरे निकलो। तुमको याद है ना, हमने कहा था जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हम अपना कमरा छोड़ देंगे तुम्हारे लिए। जाओ, हमने अपना कमरा हमेशा के लिए छोड़ दिया तुम्हारे लिए। कनक, तुम और पिंकी अंदर जाकर देख लेना सब ठीक तो है ना भैया? अब लड़की आ गई है, उससे मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना? हाँ? ऐसा लग रहा है किसी ने कान के नीचे झन्नाटेदार कंटाप मार दिया, सब साला सुन पड़ा। पहली बार लूजर जैसी फीलिंग हो रही है। हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे मोबाइल में ऑनलाइन रमी खेलते खेलते सारे पैसे हार गए हो। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ताकतवर बिल्डर ने हमें हमारे ही फ्लैट से लात मार के निकाल दिया हो। हम बताए दे रहे हैं, हम बैठे नहीं रहेंगे। बैठे बैठे अपने घर को लुट जाने दे।
एक ही चीज तो थी हमारे पास, शराफत। अब इन गुंडों से रिश्ता करके वो भी खत्म कर लें। तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, ना तुम ना तुम्हारी जिज्जी। दादी से तो ना उम्मीद ही बेकार है, सब बोलने के हो बस। कमजोर को देखकर दबा लेते हो, जब कोई गले पड़ जाता है ना तो सबकी घिग्गी बंद हो जाती है। पिंकी हमें काहे सुना रही हो? हम थोड़ी ना गए थे डैडी से मिलने। वो तो पापा गए थे और जिया जी गए थे। तुम तो अब क्या, जादुई कालीन पर बैठकर आ गई ना मैडम, करो जो करना है। आपको कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं मतलब सब ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताइएगा। वैसे आपको नाश्ते में क्या पसंद है? जो भी पसंद है कल सुबह बनवा देते हैं। भांग। जी? भांग के गोले। देखिए गार्गी जी, आप गुस्सा हम समझ सकते हैं। आपने निकलते वक्त डैडी जी से भी बात नहीं। सॉरी, वो गलती से देख लिया था। पूरा दहेज नहीं मिला था क्या पिछली वाली से? हमने कोई दहेज नहीं लिया। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें जेल में क्यों भेजा गया। सब कुछ ना फैमिली के सामने डिस्कस हुआ, फिर शादी हुई। हमें तो उसकी फैमिली के साथ डिस्कस किया था ना, उसके साथ डिस्कस किया था ना, हमारे साथ डिस्कस किया? हमसे किसी ने कुछ पूछा? हमें तो सीधा मंडप में लाकर खड़ा कर दिया और बोल दिया इससे शादी कर। सॉरी, हमारे दादाजी का एक टेंट हाउस होता था जो बंद हो गया। अब हमारी दादी का सपना है कि फिर से शुरू हो। तो तुम्हारा सौदा कर ले, हर एक फेरे की कीमत लगा दी। और हम ये करना नहीं चाहते थे। हमारे पास ना कोई रास्ता ही नहीं था। और हमें नहीं पता था कि डैडी जी आपसे शादी करने के लिए बोलेंगे। अब आपको तो कोई भी मतलब आपको कोई भी मिल जाता। हम क्या ही बोलते हैं? बोल देते शादी नहीं करनी। अगर अभी पापा ने बोला किसी का मर्डर कर लो तो किसी का मर्डर कर लोगे? अगर बोला किसी भैंस से शादी कर लो, भैंस से शादी कर लोगे? आप सोए नहीं दादी? दादी सॉरी ना दादी। दादी सॉरी। आप ऐसे गुस्सा मत रहो ना। हम गुस्सा नहीं है मन्नू, तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है। कि तूने क्या किया? पैसे के लिए शादी? तू तो ऐसा नहीं था बेटा। सुबह से तू नजरें चुरा रहा है। सच सच बता, तेरे मन में ऐसी कौन सी बात आई जो तू? दादी आपको याद है
हमारे बचपन की एक कहानी सुनाई थी हमें, वही जिसमें अस्पताल में एक आदमी हमारी जान बचाता है। आपको पता है वो आदमी कौन था? डैडी खुश हुआ। हाँ? यानी इस लड़की? हाँ दादी। उन्हें पता है कि उन्होंने तेरी जान बचाई? नहीं दादी, दादी हमने ये शादी कभी नहीं करते। फिर हमने सोचा कि ऐसा कैसे हुआ कि सेम वही आदमी फिर से हमारी जिंदगी में आया। दादी भोलेनाथ ना हमसे जरूर कुछ चाहते हैं। डैडी जी का एहसान है हमारे ऊपर, और अब जब उन्हें मदद चाहिए थी तो ये टेंट हाउस आपका सपना है दादी। ऐसे कैसे टूटने देते इस सपने को? नीचे सबकी डांट सुनता रहा, गालियां खाई सबकी। अरे तुम्हें बताया क्यों नहीं? आप ही तो कहती हो दादी, जब किसी की मदद करो तो ढिंढोरा मत पीटो, है ना? वरना वो मदद एहसान बन जाती है। अब उन्हें हमारी मदद चाहिए थी तो हम मना कैसे करते दादी? वाह मन्नू लाल, शादी क्या कर ली? हम तेरी डी से दादी बन गए। हाँ? हमने कहते थे they do not make it like you anymore। हमारा बच्चा। आप सोने जा रही हैं? क्यों? सुहागरात मनानी थी। वो आपने पूछा था ना कि क्या हम मर्डर कर देते डैडी जी के कहने पर? नहीं, हम ऐसा कभी नहीं करते, और हमें नहीं लगता कि आपके डैडी कभी ऐसा करने के लिए कुछ कहते भी। और रही बात भैंस के साथ फेरे डालने की, तो बिल्कुल सही कहा आपने। भैंस क्या, आपकी जगह घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, जिसके साथ भी फेरे डालने के लिए कहते हैं ना डैडी जी, हम डालते। वो क्या है ना गार्गी जी, हमारी जरूरतें इतनी बड़ी थी। नहीं, हम खुद को सही नहीं ठहरा रहे। हम मानते हमने गलती की, लेकिन अब उस गलती को ठीक तो नहीं कर सकते ना। आपसे वादा करते हैं कि अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको यहाँ कोई तकलीफ ना हो, आपकी हर जरूरतें पूरी हो, और कोशिश करेंगे कि आप एक बार फिर से मुस्कुराना शुरू करें। और रही बात सुहागरात मनाने की, गुड नाइट। एक हफ्ते में ये है मन्नू लाल की दूसरी सुहागरात, दूसरी पत्नी और दूसरा चांस। कई बार दूसरा चांस सिर्फ इसीलिए दिया जाता है क्योंकि पहली बार आप तो सही होते हो, पर शायद वक्त सही नहीं होता। पहली इनिंग्स में मन्नू लाल बिना बॉल खेले 0 पर आउट हो गए, और अब दूसरी इनिंग्स में नए पार्टनर के साथ ये कौन सा नया रिकॉर्ड बनाते हैं, ये देखते हैं आने वाले हफ्ते में।